और अब खबरें विस्तार से। डिग्री कॉलेज कठुआ के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के छात्रों ने कालीबाड़ी कठुआ मार्ग को बंद करके प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि एक तरफ उनका सिलेबस पूरा नहीं किया गया, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी द्वारा उनके इम्तिहान की तारीख की घोषणा कर दी गई, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में है। उन्होंने सिलेबस में राहत की मांग की है। देखो जी, गल ये है कि जेह्ड़ी जम्मू यूनिवर्सिटी है वो चाहती है कि सानू बार बार फेल करना और पैसे कमाने। तुसीं मिगी सनाओ 6 महीने का समिस्टर 2 महीने या 1 महीने च कि'यां कवर हो सकदा? इन्हें केह् कीता कि करोना दा जेह्ड़ा काल इंदा करोना दी वजह कन्नै जेह्ड़ा इंदा सैशन पिच्छे होए दा हा, उसी कवर करने आस्तै अपना सैशन घट्ट करी दित्ता, मतलब 2 महीने दा जां 1.5 महीने दा करी दित्ता। हुण मिगी सनाओ 2 महीने दे अंदर सिलेबस कि'यां कवर करना? पूरा सिलेबस 6 महीने अंदर कवर नहीं होता, वो 2 महीने अंदर कवर कि'यां करना? तां करियै इन्हें केह् कीता कि 2 महीने कवर कीता। साढ़ी हुण एह् डिमांड है, असीं चाहने सारा खलवाड़ होआ दा, इन्हें कोई लैन देन नहीं, फ्यूचर कुत्थै जा दा कुत्थै नहीं जा दा, इन्हें बस अपने पैसे झंका देना है। जो भी करदे सारे पैसे आस्तै करदे, बार बार बच्चे फेल करने। हुण 4th सेमेस्टर का पेपर आया, रिजल्ट आया, इन्हें केह् कीता कि 75% बच्चे फेल किए हैं और वो सारा 1000 रुपये का रिवैल्यूशन भरी है, इंदे जेह्ड़े खजाने वो भरे न। बच्चे जो मर्जी होना कोई लेना नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने मतलब रेगुलरली 1 मंथ भी क्लासेस पूरी नहीं लगाई हैं। कभी फंक्शन चल रहा है, कभी सांबा यूथ का चल रहा है, तो कुछ बच्चों इसके लिए क्लासेस भी नहीं ज्वाइन करी हुई है ना कुछ। तो ये लगातार अब एग्जाम एकदम से आ गए इनके 1.5 मंथ के बाद। तो यहाँ तो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करा जाए या थोड़ा, क्योंकि किसी भी बच्चे को पूछ लो कुछ भी नहीं आता उसे, या तो कोई हो ना बहुत इंटेलिजेंट, कुछ भी किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना पूरा सिलेबस। टीचर तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बच्चों कि हमें पता है कि हमने आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करवा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, या तो सिलेबस रिड्यूस करा जाए, अगर इन्होंने एक्सटेंड नहीं करनी है नहीं तो एक्सटेंड करे जाए। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में R&B और BDC चेयरमैन के बीच हुए विवाद के चलते पुल का निर्माण कार्य रुक गया है। लोगों BDC अध्यक्ष ने R&B विभाग पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अध्यक्ष ने काम बंद करा दिया है और कहा है कि जब तक बेहतर सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। अहमद BDC चेयरमैन जो मावर हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने काम क्यों रोका है। ताहिर साहब, आपने नाले मावर यानी कि हरदिखारी नाले पे काम हो रहा है, आपने काम रोक दिया है। महकमे R&B आपके खिलाफ कह रहे हैं कि काम नहीं रोक सकते। कल रात से हमारे इलाके से मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए, उन्होंने कि आप यहाँ पे आइए, आप देखिए इनका ये जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, एक ब्रिज पे ये इस तरह का मटेरियल लगाते हैं, तो मतलब जो आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए खतरा बन सकता है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और मैंने खुद देखा, और मैंने वहाँ पे जो वहाँ के ऑफिशियल्स AEE था, वहाँ पे JE था, वहाँ पे उनके सामने मैंने बात की कि मैंने मतलब ये पीछे मैंने कोई बात नहीं की, उनके सामने मैंने बात की और मैंने उनको दिखाया, ये देखो ये आपका R&B हंदवाड़ा का चेहरा, ये है आपका काम, ये है यहाँ पे ब्रिज का काम हो रहा है। और उन्होंने कहा कि BDC का कोई रोल नहीं है। अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी ये सिस्टम क्रिएट करने की? अपने LG साहब से सवाल कि BDC का रोल बनता है कि पब्लिक डोमेन में जाए और डिपार्टमेंट को कहें कि जो मिली भगत होती है इस पे रोक लगाई जाए। क्या हम नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं गलत होता है तो हम उस पर नहीं रोक लगा सकते? देखो ये एरोगेंस है, मैं कहता हूं कि देखो ये एरोगेंस है हंदवाड़ा एक्शन की हो रहा है। ये BDC साहब हमारे ताहिर साहब हैं, ये बड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट पर्सनल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कहीं नाकिस इस्तेमाल नहीं हुआ मटेरियल, कोई सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है, मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। बस यही बात है कि किसी वक्त लास्ट की जिस वक्त इसमें कंक्रीटिंग हुई है उसमें कहीं वाइब्रेशन की वजह से इसमें वो ऐसा लगता है कि कैविटी बनी। मैंने खुद भी विजिट किया, इंक्वायरी भी लगाऊंगा मैं। बाकी किसी को इजाज़त नहीं है, ना तो काम रोकने की इजाज़त है किसी को, तो ना किसी को सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त जाएगा। बाकी ना तो मटेरियल इस्तेमाल करने की ना तो किसी को इजाज़त है, तो ना मैं वो बर्दाश्त करूँगा। वो आपने पहले भी देख लिया होगा कि कभी भी यहाँ पर मैंने कहीं पर भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने नहीं दिया। तो इस तरह से चेयरमैन ने साफ कर दिया कि तब तक काम शुरू नहीं होगा जब तक इसकी तहकीकात होगी। क्या इस मामले में तहकीकात होगी? क्या कोई तहकीकाती कमीशन इस पर बैठेगा? क्या जो दूरियां इस वक्त BDC चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दरमियान खड़ी हो चुकी हैं, क्या वो दूरियां कम हो सकती हैं, या ये लोग फिर दोबारा पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना शुरू करेंगे?
नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के तहत 33 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र अब अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि अब छात्रों को उन कोर्सेस में एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा जो कश्मीर में उपलब्ध नहीं है। यह परीक्षा एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए हो रही है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कि अगर बच्चे ने किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ टेस्ट दिया, वो किसी भी उसी टेस्ट के बुनियाद पे, उन्हीं मार्क्स पे, उन्हीं स्कोर पे वो किसी भी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज वहाँ एडमिशन मिल सकता है। वो एडवांटेज है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर यहाँ हमारे पास 33 कोर्सेज है, बाकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो गए, नए कोर्स हो गए, हाँ बच्चे को वहाँ भी चांस मिल सकता है इसी रैंकिंग में। जो ये यहाँ से उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जो उसको रैंक वहाँ मिलेगी, उस रैंक पे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। हाँ जी, ऑब्वियसली कॉमन एंट्रेंस नाटा का होगा यूजी एडमिशन्स के लिए, वो होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड। कि नेशनल लेवल की कंपटीशन में बच्चों को आना है, सिलेबस यूनिफॉर्म होगा टेस्ट के लिए, और इससे जो बच्चों की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और एफिशिएंसी वो भी इस टेस्ट की वजह से वो परख जाएगी। और मुझे लगता है बच्चे सभी पुट इन एफर्ट्स कर ले टू कम अप टू दैट स्टैंडर्ड। जहां एक तरफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ साइबर के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह का एक ताजा मामला जम्मू के बस स्टैंड पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पंजाब की रहने वाली अनुराधा ने अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे बस स्टैंड थाने में एसएचओ विशाल डोगरा और उनकी टीम ने साइबर फ्रॉड के मामले को 36 घंटों के अंदर ही सुलझा दिया। दरअसल पंजाब के लुधियाना शहर की रहने वाली अनुराधा सोशल मीडिया पर आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर को फॉलो करती थी। आईपीएस के नाम पर उन्हें एक फेक अकाउंट से मैसेज आया, जिसमें उन्हें जम्मू आने के लिए कहा गया। उनके जम्मू आने के बाद उन्हें झांसा देकर एक होटल में ले जाया गया, जहां उनसे 7 लाख रुपए सोना और 70,000 रुपए की घड़ी से ठगी कर ली थी। अनुराधा की शिकायत पर जम्मू बस स्टैंड पुलिस ने कार्यवाही की और सख्त मेहनत के बाद अपराधी को पकड़ा और सारा सोना और रुपए बरामद कर दिए। खड़े थे, मैं कुछ कह सकती हूँ। अगर सर मैं रह रही हूँ यहाँ, तो इनका यानी मेरा रहने का, खाने का, इवन दैट 3 डेज, और सर एक लड़की होके भी अनजान शहर में इतना भी मेरे को डर नहीं लग रहा कि मैं कहीं दूसरी जगह रह रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सर, फुली सपोर्ट थी। और डे नाइट खाना सर खुला हुआ था, ऑफिस में बैठना और ऑफिस में लड़कियों के लिए आना, और सर मैं तो अकेली थी। सर सपोर्टिव बहुत है, और थैंक्स टू सर एसएचओ सर, उनके सर करनी होगा, क्योंकि सर बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं पता सर, बहुत हार्ड वर्किंग है। और सर पूरी टीम, एक टीम वर्क था, पता नहीं सर कैसे सामान रिकवर कर लिया। थी सर एक बहुत टफ स्टिंग ऑपरेशन था इनके पास, गॉड हो सर। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम और आप तो करते ही हैं, बट इस अनुराधा की कहानी से आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर सतर्कता से आप जो है वो चलाएं, और साथ ही साथ अगर किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी आड़ में कोई और शख्स आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपसे पैसे ना लूट ले या और किसी तरह की नुकसान आपको ना पहुँचाए, उसके लिए सतर्क रहिए ताकि इस तरह के फ्रॉड आपके साथ ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू पोरा। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में सरकारी राशन डिपो पर आटा लेने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ताज़ा मामले में सोमवार को आटा लेने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके कारण लोग आपस में झगड़ते नजर आए। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। लोगों ने आरोप लगाया कि समय पर सरकारी राशन डिपो में आटा नहीं मिलने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है, जिसके कारण भीड़ हो जाती है और लोगों को परेशानियां देखनी पड़ती हैं। उनका कहना है कि 10 किलो आटा लेने के लिए उन्हें दिन भर चक्कर लगाने पड़ते हैं। आगे होता है नहीं आना पुत्र ने लगी मैं भूखी मर जाऊं मेरे लग मेरा बंदा पुत्र क्या बीमार है एक बड़ा के दो मेरे को और मैं कभी को पे आवा मैं बच्चे दे दिया बच्चा नहीं कोई नहीं मेरी कुड़ी में कर ले जाएगी 20 साल है मेरे को क्या
कदे ना घरा कम भी टुकदा दा 12 दा टुकदा दा ना कोई घरा होंदा ना 12 दा किन्ने किन्ने दिन लग जाते तुसें ठा अरे को लग जांदे 7 8 8 9 दिन भी लग जांदे 10 दिन भी लगदे किए तो होंदा कि होंदा 20 तरीक वाला 20 तरीक दा आखिर 20 तरीक आ 20 तरीक तो है को लग शकरी 2 महीने जे होंदा दी बारी पहली बार राशन लगा ता होया हा पहले तो होया कि नहीं आखिर राशन मुक गया फिर आकर रेट ले उन लेता अगले महीने ना उन लगा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। शहीद डीएसपी मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने यशपाल शर्मा मेमोरियल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। शेर पुंछ यशपाल मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शहीद डीएसपी मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की बी टीम को तीसरे मैच में हराकर जीत हासिल की। श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पे हुआ था। इसकी ओपनिंग आज से 10 दिन पहले हुई थी, फिर मौसम की वजह से जो हो नहीं पाया, लेकिन अब जो कि इसका फाइनल भी हो गया है आज। तो ऐसे टूर्नामेंट यूथ को चाहिए ताकि यूथ आगे तरक्की कर सके गेम स्पोर्ट्स में। और जो हस्ती यशपाल शर्मा जी जैसी हस्ती हैं, ऐसी हस्ती के नाम पर एक वॉलीबॉल नहीं, मैं कहता हूँ कि और भी गेम्स जो कोचेज़ हैं उनको चाहिए कि उनके नाम पे ऐसे ही टूर्नामेंट मुनक़द करें ताकि प्लेयरों को भी, क्योंकि वो भी कहते हैं कि वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे, तो स्पोर्ट्समैन का पहले यही ख्वाब होता है कि जितना हो सके स्पोर्ट्स पर्सन निकालें। देखिए, ये जो आज टूर्नामेंट आपके सामने इख्तिताम पजीर हुआ है, ये शेर पुंछ जनाब यशपाल शर्मा साहब की मेमोरी में हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। जैसा कि आपको पता है कि शेर पुंछ, जिनका नाम ही शेर पुंछ के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या शख्सियत रहे होंगे। तो उस शख्सियत के नाम पे एक टूर्नामेंट कराना मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र की बात है। और असल मकसद था कि इस टूर्नामेंट का कराना, क्योंकि यशपाल शर्मा साहब जो थे उनका पर्टिकुलर फोकस रहता था यूथ पे, कि यूथ को हम किस तरह से बुरी आदतों से बचाएं। तो उसी सिलसिले में मैंने एक टूर्नामेंट वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज किया, जिसका मिशन यही था कि चूज लाइफ नॉट ड्रग, कि हमारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त नशे की जो लत हमारी सोसाइटी में हाल कर चुकी है, उससे हमारे बच्चों को कैसा बचाया जाए। अनंतनाग में सीनियर सिटीजन्स होम का उद्घाटन किया गया। सिटीजन्स होम का उद्घाटन अनंतनाग के अतिरिक्त डीडीसी बशीर अहमद वानी ने किया। इसकी स्थापना का उद्देश्य गरीबों और बुजुर्गों को सुविधा प्रदान करना है। यहां चिकित्सा और आवासीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। जो भी नताज इंशाल्लाह जो एक्सपेक्ट ऑफ कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर सीनियर सिटीजन कर रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि इंशाल्लाह वो भी नताइज जो भी इसके हैं, फायदे जो भी इसके हैं, वी ऑल विल पुट इन आवर हैंड्स। हमारे हैं जो भी हम हैं, हम कोऑपरेशन करेंगे और इसको सक्सेसफुल मतलब कामयाब करेंगे। यहाँ पर ना कोशिश करेंगे सीनियर सिटीजन के जो फैसिलिटी यहाँ पर है, इसको हम अच्छी तरह उनको प्रोवाइड करें। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑलवेज। पब्लिक के लिए, जो भी सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए अच्छा इनिशिएटिव है। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा आरएसपुरा की तरफ से महाराजा रणवीर सिंह को उनके राज्याभिषेक दिवस तथा प्रतिमा स्थापित होने के 3 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मेजर विशंभर सिंह ने बताया कि 20 फरवरी 1856 को महाराजा रणवीर सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ था और 3 साल पहले आज ही के दिन आरएसपुरा कस्बे में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, जिसके चलते आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, सबके लिए मुबारकबाद का दिन है कि आज के दिन महाराजा रणवीर सिंह जी जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा बने थे, गद्दी पर विराजमान हुए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने आरएसपुरा, जहाँ पर महाराजा जी का ये स्टैचू लगा हुआ है, महाराजा जी का ये मूर्ति लगी है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है जिसमें म्यूनसिपलिटी के सभी लोगों को बुलाया है। तो हम भी यहाँ पर आए। आज के दिन हम आरएसपुरा के लोगों को महाराजा रणवीर सिंह के नाम से बसा हुआ ये टाउन है, सबको मुबारकबाद देते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को भी मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर क्षत्रिय राजपूत सभा को भी मुबारकबाद देते हैं, जो हर साल इन्हें इस दिन के ऊपर याद करते हैं। और हमारा गौरव जो है वो महाराजा रणवीर सिंह जी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज का दिन जो 20 फरवरी है, वो हम पिछले काफ़ी सालों से बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो महाराजा रणवीर सिंह जी का हम मनाते हैं, वो जहाँ पे उनका स्टैचू भी लगा है, जो म्यूनसिपलिटी के कॉर्पोरेशन से हमारे जो सभा है उन्होंने बड़ी जदोजहद से जहाँ पे बनवाया। और हर साल उनके इस कार्यक्रम पर हम काफ़ी लोगों को जो बताया कि महाराजा रणवीर सिंह सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते थे, सभी लोगों को इसमें हिस्सेदारी रहती है। और 20 फरवरी 1856 को उनका जो राज्याभिषेक हुआ था और उसको हर साल हम यहाँ से धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे।
कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास कर्ण गबरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमा सुरक्षा बल की 27 बटालियन द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन 27 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कमांडिंग ऑफिसर मान सिंह ने किया। इस चिकित्सा शिविर का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों के लोगों को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना था, ताकि इन लोगों को बर्फबारी के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लोगों ने सीमा सुरक्षा बल की 27 बटालियन के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। ये इलाका रिमोट में होने के कारण बाकी कश्मीर के हिस्सों से भी ठंड में साधना पास के चलते कट जाता है, जिसकी वजह से इनकल फैसिलिटीज को रिमोट इलाके में पहुंचाने में दिक्कत आती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बॉर्डरिंग इलाके के लिए बीएसएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जमगुंड में मवेशियों में एक रहस्यमय बीमारी शुरू हो गई है, जिसके कारण मवेशी मर रहे हैं। बर्फबारी के कारण जमगुंड क्षेत्र का जिला सदर मकाम से राब्ता कट गया है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है और लोगों को प्रकृति की दया पर छोड़ दिया गया है। कल डॉक्टर को फ़ोन किया, चीफ साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया, बोला मैंने जुम्मागंज में टीम निकाल दिया, वो जुम्मागंज पहुंच गई। लेकिन आज अभी 1 बजे हमारी एक गाय जुम्मागंज जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी, हमने लिया था, वो आज सुबह मार गई। लेकिन बहुत नाइंसाफी हो रही है। एक पड़ा हुआ है, ये अभी उठाया हमने, तो ये गाय बिल्कुल बीमार, आज 10 दिन से बीमार पड़ा है। हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, तस से मस नहीं हो रहा है। तो हमारे माल वेचिए सब बीमार है, भेड़ बकरी बीमार है, गाय बीमार है हमारे, तो कोई पूछने वाला यहाँ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेहरबानी करके हमारे जुम्मागंज गरीब लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान करें। रिपोर्ट्स की गई थी कि जुम्मागंज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे जानवर जो हैं उनकी मौत हो गई है। लेकिन जब हमने वेरीफाई किया, वहाँ एक गाय की डेथ हुई है, वो भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपोथर्मिया की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से वो है। ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जब हम टीम्स रवाना कर दी हैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैली है। आरएसपुरा के बिश्ना में बढ़ती चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। बिश्ना क्षेत्र के स्लाहर इलाके में चोर घर के बाहर खड़े वाहन को लेकर फरार हो गए। लगातार चोरों द्वारा इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। ब्याह के देखो राती कोई 1-1.5 बजे आए ने ब्याह आए तो गड्डी इत्थे लगी दी ही कोई सवेरे 4 बजे उठी ने आए ना तो गड्डी आखा मैं पानी पूनी मारना जो लाए तो गड्डी दिखा गड्डी है नहीं, सो आखा नहीं तू गड्डी नहीं, अस जियां आए गड्डी इत्थे है नहीं, ओदी इयां पतरी तोआरी ते उप्परा ते शीशा खोली ते गड्डी लेई चुकी है। तां सारे दिखे हुण भाई हुण सारे भी कोई करना चाह भी ध्याड़ीदार आ, पुलिस वाले भी आए, पुलिस आई दी ही भाई हुण निक्के निक्के बच्चे भी कियां पालने आए, बड़े मुश्किल गड्डी पाई दी अगे केस नहीं साढ़ा मुक्का, बड़े मुश्किल कीता है केस मंगाया है गड्डी दा। आरएसपुरा के बिश्ना पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटो अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस ने इस विशेष अभियान के तहत बाइक के साइलेंसर बदलकर उससे पटाखे बजाने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त भी किया है। दक्षिणी कश्मीर के पानपुर कस्बे के 80 वर्षीय गुलाम मोहम्मद वानी तकनीक के इस युग में कहलू चलाकर सरसों से तेल निकालने की प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि इस आधुनिक युग में सभी काम मशीनों से द्वारा की जा रहे हैं। कहा जाता है कि कश्मीर में कहलू यानी कहीं पर इसे कोलू भी कहा जाता है, से तेल निकालने वाले गुलाम मोहम्मद आखिरी व्यक्ति होंगे जो अभी भी पुराने तरीके से तेल निकाल रहे हैं। मशीन क्या गुतल तिलव 8-10 गर प्रत महलस तेल मशीन क्या चलान यमै तो यमन बनान तेल फायदे ठीक, यमन यह खशपल हन ग्रीस दिवान तेल हन तो यह खशपल फल हन रटान नफास पे। वुनकस क्या वुनकस अगर 1 गब लागे किलो बचस, अगर पत 3 गब लागे 1.5 बचस,
अगर मन कमाल कर 4 गब ते लागे 200 रुपये हेक जीनित तमे जीनित। और टैक्सी ऑपरेटरों को जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जम्मू शहर में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण जम्मू के टैक्सी संचालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू बस स्टैंड के कई इलाकों को प्रशासन ने नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। टैक्सी संचालकों ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा पार्किंग जोन में आने वाले क्षेत्रों को भी नो पार्किंग जोन में शामिल किया गया है। टैक्सी संचालकों की मांग है कि प्रशासन उनका सहयोग करे ताकि पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। ऑपरेटर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बैकबोन है और जब सैलानी पे रिकॉर्ड संख्या में पहुंचते हैं तो यही जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वही उनको उनकी जो गंतव्य हैं, डेस्टिनेशंस हैं, वहां ले जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ टैक्सी ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनको कुछ मुश्किलातें अब आ रही हैं। जो जैसे कि आपने कहा कि पार्किंग की वजह से ये जम्मू में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरह की मुश्किलातें उनको पेश आ रही हैं? देखिए, टैक्सी ऑपरेटर्स को नो डाउट स्मार्ट सिटी बनना एक बहुत अच्छी बात है। ये हमारे शहर के लिए एक प्राउड फीलिंग है, बट उसमें हमें देखना है कि जो हमारे जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं इनके आप एक ऑर्डर निकालते हैं, आप कह देते हैं कि नो दीज एरियाज हैव बीन डिक्लेयर एज नॉन पार्किंग जोन। आप उधर जाके अपना रिकॉर्ड देखिए कि वो कौन कौन से पहले पार्किंग जोन थे। गवर्नमेंट JMC ने एक ऑर्डर निकाल दिया, दे हैव पास द ऑर्डर एंड डिक्लेयर right side of the PHE office BC roads towards KC theatre as non-parking zone. Now after the passing of this order, इस ऑर्डर के आने के बाद इन्होंने वो ऑर्डर को चुनौती दी हाई कोर्ट में। इनके पास देखो ये क्या कर सकते थे, इनके पास 2 ही रास्ते थे। यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते, उनसे रिक्वेस्ट करते कि हमें यहाँ पे गाड़ियाँ लगानी दी जाएँ, हमारी यूनियन है, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारा लाइवली हमारा जो कमाई है वो यहाँ से कई सालों से हम कर रहे हैं। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये उनके पास गए, फिर अल्टीमेटली इन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जो एक कानून का रास्ता है। उस पटिशन जो दायर की इन्होंने, वो पटिशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। वो पटिशन नंबर है WPC 4812021। वो पटिशन इन्होंने दायर की, उसके बाद JMC के अधिकारी भी वहाँ आए, दूसरे पक्ष वाले लोग भी आए, पुलिस वाले भी आए, और वो इन्होंने JNK हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की। वो जजमेंट वर्डिक्ट पास की और इनको उस वर्डिक्ट में क्लियर कट 3 डायरेक्शंस उन्होंने स्पेसिफिक दी। पहली डायरेक्शंस उनकी थी कि ये जो टैक्सी है, ये जहाँ पे राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस है, ये टूवर्ड्स KC थिएटर, ये पार्किंग एरिया ही रहेगा। इसको नॉन पार्किंग एरिया आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो एरिया पार्किंग रहेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। News 18 Network।